हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 11th के पॉलिटी का चैप्टर 2 का टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम टॉपिक का नाम क्या है? अधिकारों के घोषणा पत्र। ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक से आने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं क्या मतलब है इसका। हमारे अधिकार हैं कुछ, इससे पहले के टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं 6 अधिकार हैं हमारे मौलिक। कौन से? समता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और सांस्कृतिक का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, 6 याद होने चाहिए, बिल्कुल मुंह पे रट्टा लग जाना चाहिए ये 6। कल को ठीक है, अधिकार है हमारे पास, सरकार अगर इसको मान्यता ही ना दे तो सरकार बोले हमें नहीं पता तुम्हारे पास कोई अधिकार है, हम नहीं जानते, तो ऐसे टाइम पे इस अधिकार का फायदा ही क्या होगा? संविधान तो देखो, संविधान है, लेकिन रियल लाइफ के लोग अगर मानेंगे तभी तो संविधान भी है ना। पुस्तक किताब आके थोड़ी मेरे को बचा लेगा। तो जरूरी है कि रियल लाइफ में जो सुपर हीरो है, सरकार देखो सुपर हीरो की तरह, क्योंकि इतनी पावर है सरकार के पास कहीं ना कहीं, तो जो सुपर हीरो है वो तो माने कम से कम कि हाँ मेरे पास ये अधिकार है। अगर वो मानेगा इसका मतलब सारी जनता मानेगी, और वो मानेगा इसका मतलब है कि मेरे अधिकार संरक्षित रहेंगे। संरक्षित मतलब सुरक्षित रहेंगे। कल को कोई इसका हनन करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि ये चीज़ मेरा अधिकार बन चुका है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं पहले, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे। अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है इसमें? ठीक है, देखते हैं। अधिकारों को मान्यता देना सबसे महत्वपूर्ण है। देखो, अधिकार मिल गए, मिल जाने भर से काम नहीं चलेगा, उसको मान्यता देना पड़ेगा। सरकार उसको मान्यता दे कि हाँ मैं मानता हूँ, मतलब मैं अगर सरकार हूँ तो मैं मानता हूँ कि तेरा ये अधिकार है, ये 6 अधिकार तेरे हैं, मैंने मान्यता दे दी, तो वो चीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो प्रजातंत्र या लोकतंत्र जो कह लो, प्रजातंत्र में सदैव यह सुनिश्चित होना चाहिए कि नागरिकों के पास कौन कौन से अधिकार हैं। कोई भी लोकतंत्र हो, कोई भी जगह, कोई भी देश हो, वहाँ पे ये फिक्स होना चाहिए कि नागरिकों के पास कौन कौन से अधिकार हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार या फिर नॉर्मल अधिकार, जैसे भी अधिकार, कौन कौन से अधिकार हैं। ठीक है, और उन अधिकारों को सरकार मान्यता दे, जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। वो अधिकार जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी, नागरिकों के वो अधिकार जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। रट लो इसको। तो सरकार तो मान्यता देगी ही, क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। तो मान्यता देगी तो उसका भी एक प्रोसीजर है ना। प्रोसीजर क्या है? मान्यता प्राप्त और संरक्षित अधिकार। देखो, मान्यता देगी तो संरक्षण भी देना पड़ेगा। जैसे किसी के जिम्मेदारी, किसी को अगर हम कुछ अधिकार देते हैं ना, तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर कोई सरकार किसी को मान्यता दे रही है, जस्ट सपोज मैं बताऊँ कि एक स्कूल है, स्कूल होते हैं ना मान्यता प्राप्त स्कूल, ऐसे तो एक स्कूल है। अब सरकार ने क्या बोला कि हम नहीं दे रहे तुम्हें मान्यता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कल को उस स्कूल से अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो सरकार की नज़र में उसने 12वीं नहीं करी। अगर कोई 12वीं पास हुआ है उस स्कूल से, तो सरकार की नज़र में अभी तक उसने 12वीं पास करी नहीं है, क्योंकि सरकार ने उसको मान्यता दिया ही नहीं है। सरकार की नज़र में उसके सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने उसको वैल्यू दी नहीं है, मान्यता दी नहीं है उस स्कूल को। समझ रहे हो वो चीज़ कि स्कूल तो पढ़ा रहा है, स्कूल है, स्कूल ने पढ़ाया, बाकायदा नॉलेज दिया बच्चे को, लेकिन सरकार की नज़र में वो मान्यता प्राप्त नहीं था, तो सरकार नहीं मानेगा कि इसने पढ़ा लिखा है बच्चा है या फिर 12वीं पास करी है। वही चीज़ यहाँ पे है कि रियल लाइफ में मेरे पास अधिकार हैं, जनता भी मानती है कि मेरे पास अधिकार है, लेकिन सरकार अगर नहीं मानेगी तो काम कैसे चलेगा? कल को मेरे अधिकार का हनन होता है तो मैं किसके पास जाऊँगा ना, न्यायालय के पास या सरकार के पास या जिसके भी पास। तो जिसके पास जाऊँगा वो तो माने कि हाँ ये मेरे अधिकार हैं। ठीक है ना, कि जिसके पास मैं कल को जाऊँगा उसको ये तो पता होना चाहिए ना, वो इस बात पे तो मुहर लगा दे कि हाँ ये मेरे अधिकार हैं, ताकि कल को अगर उस अधिकार के प्रति हनन होता है तो मैं जाऊँ उसके पास कि भैया देखो तुमने कहा था ये मेरे अधिकार हैं, यहाँ मेरे साथ गलत हुआ है, अब तुम मेरे लिए कुछ करो। तो वो चीज़, अब अगर उस स्कूल की मान्यता प्राप्त होगी, अगर उस स्कूल का मान्यता प्राप्त होगा, तो कल को उस स्कूल से अगर कोई बच्चा 12वीं करता है, 10वीं करता है, तो सरकार मुकर नहीं सकती कि ना तेरे सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे सरकार नहीं मुकर सकती। क्यों? क्योंकि सरकार ने उस स्कूल को मान्यता दी थी जिस स्कूल से वो बच्चा पास हुआ है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि मान्यता प्राप्त कोई भी अधिकार है, सरकार ने अगर उसको मान्यता दी है
तो मान्यता प्राप्त जो भी अधिकार है उसका सरकार संरक्षण भी करेगी। संरक्षण करने का मतलब कल को उसके साथ गलत होता है तो उसके लिए कुछ सजा तय करेगी, जो भी करेगी उसके बचा के रखेगी उसके अधिकारों को, ठीक है ना, वो चीज़। एक ऐसी सूची, एक ऐसा कंटेंट, ऐसा पेज, ऐसा दस्तावेज, जो मर्जी कह लो, एक ऐसी सूची जिसमें मान्यता प्राप्त सारे अधिकार लिखे गए हैं और उनका संरक्षण किया जाता है, उस सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। ऐसी सूची जिसमें सरकार ने लिखा हुआ है, एक सूची बना ली, उस सूची में लिख दिया कि हाँ भैया समता का अधिकार हम मान्यता देते हैं कि हर नागरिक का अधिकार है कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का, ठीक है, सब नागरिकों का अधिकार है वो स्वतंत्र है। ये 6 अधिकार लिख लिए मैंने, हाँ भैया ये 6 अधिकार हैं, स्वतंत्र है। 7वां अधिकार, एक आदमी आ गया, भैया मेरा ये भी अधिकार था, सरकार ने देखा घोषणा के पत्र में लिखा हुआ है, नहीं लिखा, हम नहीं देते मान्यता तेरे इस 7वें अधिकार को। क्यों? क्योंकि घोषणा के पत्र में लिखा, हमने मान्यता दी नहीं है इस अधिकार को, तो तू कैसे हमसे लड़ने आ रहा है कि इस अधिकार का तेरे हनन हुआ है। समझ रहे हो वो चीज़? सरकार मान्यता देगी तभी तो तुम उस अधिकार के प्रति अपनी इच्छा, मतलब कल को सजा, वो हनन होता है तो किसी को सजा दिलवा पाओगे, है ना। आगे क्या है कि अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। अब देखो, अधिकारों का घोषणा पत्र, जैसे मैंने बोला कि सरकार ने लिख लिया भैया 6 अधिकार हैं, एक सूची बना ली कि ये 6 अधिकार हैं, ये सारे 6 अधिकार हर नागरिक के हैं, ठीक है। अब सरकार कोई पॉलिसी ले आई जिसमें से इनमें से कोई एक अधिकार हनन हो रहा है, हर नागरिक का हनन हो रहा है उसमें एक अधिकार, जैसे सपोज कि कोई अब इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकता, तो स्वतंत्रता का अधिकार है ना ये, तो कि भैया हम तो स्वतंत्र, हम कर सकते हैं। सरकार ने मान्यता दे रखी है कि स्वतंत्रता का अधिकार हर नागरिक का अधिकार है, तो सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिसमें नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध जाए, ठीक है। सरकार खुद भी नागरिकों के विरुद्ध काम नहीं कर सकती, और अगर गलती से उल्लंघन कर भी देती है सरकार तो उसका उपचार होना चाहिए। उपचार होने का मतलब सजा बनती है तो सजा दो, या माफ़ी, मतलब जो भी उसका एक उपचार होना चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है। सरकार एक रफ पेज तय करती है कि हमने ये अधिकारों का तुम्हें मान्यता दी हुई है, ठीक है। कल को अगर इसका हनन होता है तो तुम मेरे पास आना, जिन अधिकारों को मैंने मान्यता नहीं दी है, कल को अगर उनका हनन होता है तो मेरे पास मत आना। जैसे सपोज कोई आदमी आता है, कहता है भैया मेरे को अधिकार था मैं जिस मर्जी को मार सकूं, और इस आदमी ने मेरे को मना करा मारने के लिए, अब इस पर सजा चलाओ। सरकार बोलेगी जिस मर्जी पे मार सको, भैया ऐसा तो अधिकार मैंने तेरे को दिया ही नहीं है, मेरी सूची में तो लिखा ही नहीं है, मान्यता वाली सूची में तो मैंने मान्यता नहीं दी ऐसे अधिकार। समझ रहे हो? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, वहाँ पे समझ लेंगे दोबारा से, नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी उसमें। तो अगर समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो।